हेलो गाइज, आज हम जानेंगे ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज़ और आवाज़ का संचरण के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में कई सारे जीव वस्तु की ध्वनि सुनते ही है। सुबह होते ही पंछी की चहचहाट, दिन भर में गाड़ियों, फैमिली वालों के, टीचर की आवाज़ सुनना ही है। हम अपने पूरे दिन में आवाज़ के साथ क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। परंतु अभी कभी अपने आप सोचा कि यह आवाज़ उत्पन्न कैसे होती है, हमारे कानों तक आती कैसे? नहीं, बस आवाज़ आ रही तो आ रही है। तो चलिए इसका रीज़न जानते हैं कि ये ऐसा होता ही क्यों है ब्रो। तो ध्वनि जो है, अगर कोई वस्तु कंपन करती है, कांपती है, तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे जैसे कि एक बोतल में वाटर रखा हुआ, पानी रखा हुआ, अगर हम इसको हिलाते हैं तो क्या होती है, हमें पानी की लहलहाट की आवाज़ सुनाई देती है। तो क्या वाटर कंपन की? अभी कंपन क्या हो रहा है? कंपन मतलब एक आगे और पीछे का मूवमेंट, मोशन। जैसे अगर हम एक रबड़ को खींचते हैं तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि वो एक बार आगे जाती, पीछे आती, एक बार आगे जाती, पीछे आती। ये कंपन है, ठीक है। तो कोई अगर वस्तु कंपन करती है तो उससे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अच्छा चलो, या तो जान लिया कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, मगर आपने यह सोचा है कि ये हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं कि ये हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, पास होती है, वह क्या कहलाती है? माध्यम कहलाती है। ध्वनि संचरण का सबसे सामान्य माध्यम क्या है? वायु है। तो ध्वनि जो संचारित हो सकती है वह सॉलिड, लिक्विड, गैस से संचारित हो सकती है। सबसे तेज जिसमें ध्वनि पास होगी वह है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। ये जो दोस्तों, ये इसके पार्टिकल का डिपेंड करता है माध्यम के, कि उसके पार्टिकल कितना समीप है। तो सबसे ज़्यादा समीप किस में होते हैं? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, उसके बाद गैस में। लेकिन हम लोग जनरली जो सामान्य माध्यम है वो वायु है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, जैसे रोहन, तो रोहन जो हम बोलते हैं तो वायु से उसके पास जाती है, वायु इसका माध्यम है। अधिकतर जो है माध्यम है, सामान्य माध्यम, वो वायु है। जब कोई कंपमान वस्तु, देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु कांपती है, कंपन करती है, तो उसके क्या होता है, उसके चारों ओर जो कण होते हैं वो भी क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। अब कंपन करने से अब वो उसमें जो है साउंड एनर्जी, पहले तो जिसमें कंपन हो रहा था, जिससे साउंड निकली, वह जो अपने आसपास के जो पार्टिकल है, जो सबसे समीप है, उसको क्या करेगा, उसको जाके वो साउंड एनर्जी देगा। साउंड एनर्जी वहाँ उसमें पहुँच जाएगी और फिर उसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसको हम कहते हैं कि अगर किसी वस्तु में उसके गति के कारण ऊर्जा आती है तो वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो फिर उसमें गतिज ऊर्जा आ गई तो गतिज ऊर्जा कारण वो आगे जाएगी। उसके बाद उसके सामने जो पार्टिकल होगा, कण होगा, वो उसको जाके साउंड एनर्जी और गतिज ऊर्जा दे देगी। अब इस सब पास होते 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 तो क्या होती है, ये सिलसिला जब तक चलते रहता है जब तक ध्वनि जो है हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती, श्रोता तक नहीं पहुंच जाती। और इसके दौरान क्या होता है पता दोस्तों, जब किसी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आती है और तो वह गति करती है, तो इसकी वजह से वह दूसरे पार्टिकल के समीप जा पहुंचती है। तो इस समय क्या होता है, दाब उस क्षेत्र में अधिक हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं संपीड़न। और फिर अब जब वो काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी, गतिज ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा दूसरे पार्टिकल को दे देती है, तो वह अपने पहले जहाँ पर वो थी वहाँ पर वो वापस लौट जाती है। तो अब तो इससे क्या होता है, जो क्षेत्र है वो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, वहाँ पर दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसको हम लोग विदलन कहते हैं। तो ये होता है ध्वनि और ध्वनि का संचारण। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।